आपको एक निवेश के लिए एक बढ़िया कंपनी सुझाते हैं मिड कैप के महारथी सेगमेंट में। एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल हमारे साथ हैं मिड कैप का महारथी लेकर। सनी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कौन सा शेयर है आपके रडार पर, किसमें पोटेंशियल है महारथी बनने का? गुड आफ्टरनून अभिषेक एंड गुड आफ्टरनून सभी व्यूअर्स को। आज का मेरा पिक रहेगा केबल्स एंड वायर सेगमेंट से, वो है पॉलीकैब लिमिटेड। बेसिकली कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा है। हालांकि इट्स काइंड ऑफ लार्जर मिड कैप कंपनी, बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि काफी बढ़िया ग्रोथ पोटेंशियल है कंपनी में। इट्स अ वेल नोन वेल डिस्कवर्ड कंपनी। बट अगर मैं केबल्स एंड वायर की बात करता हूँ तो इसका ऑर्गेनाइज मार्केट में 25 से 26% का मार्केट शेयर है। लार्जेस्ट प्लेयर है, 10,000 एसकेयू, 10,000 से ज्यादा एसकेयू मेंटेन करते हैं केबल्स एंड वायर में। मोटा मोटी 90% रेवेन्यू यही सेगमेंट से आता है, और बाकी जो 10% रेवेन्यू है उसमें 2 सेगमेंट है। एक है एफएमईजी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल गुड, जिसका कंट्रीब्यूशन तकरीबन 5% आता है टॉप लाइन से। अनवरीजन ईपीसी बिजनेस। अगर आपको याद होगा, कंपनी ने 20,000 करोड़ का टॉप लाइन का गाइडेंस दिया था FY26 का। उसमें से 18,000 करोड़ ऑलरेडी कंपनी ने FY24 में अचीव कर लिया। और मेरा ये मानना है कि जब हम सेकंड क्वार्टर के नतीजे देखेंगे अक्टूबर मंथ में, तब मुझे लगता है कि ये जो गाइडेंस है 20,000 करोड़ का, इसे बढ़ा दिया जाएगा। और एज पर आवर कैलकुलेशन हमें लगता है कि कंपनी FY26 में 25,000 करोड़ की टॉप लाइन दर्ज करेगी और 2400 से 2500 करोड़ का पैट दर्ज करने का दम रखती है। ये जो पैट का नंबर है 1800 करोड़ था FY24 में, तो एक आई थिंक एक डिसेंट ग्रोथ हम अगले 2 सालों में आते हुए देखेंगे। एट द सेम टाइम एफएमईजी बिजनेस, जो एज ऑफ नाउ इबिटा लॉस मेकिंग बिजनेस है, ये मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रॉफिट में कन्वर्ट होते दिखेगा। इसका एक कारण है कि जो इनके हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे स्विच गियर प्रीमियम प्रोडक्ट, इसका जो कंट्रीब्यूशन है आगे जाकर के बढ़कर आएगा, और इसी के चलते ये डिवीजन मुझे लगता है कि बहुत जल्दी प्रॉफिटेबल होते नजर आएगा हमें। जी, ठीक है। पॉलीकैब इंडिया एक बढ़िया शेयर, मजबूत शेयर अपने सेगमेंट में। वायर इन केबल में ये इलेक्ट्रिकल गुड्स का भी इनका एक छोटा सेगमेंट है, वहाँ से भी परफॉर्मेंस सुधरने की उम्मीद है। और अगर हम शेयर की बात करें तो पिछले 8 में से 7 सत्र में ये तेजी के साथ कारोबार कर रहा है, तो मोमेंटम भी है और मिड कैप भी है, और महारथी बनेगा, ये ऐसा सनी को भरोसा है इस शेयर को लेकर। आपकी बाजार में कहाँ पर नजर है और कहाँ पर आपको ट्रेड दिख रहा है? देखिए, पहले तो केमिकल क्षेत्र पे ध्यान है, क्योंकि ज्यादातर केमिकल क्षेत्र के जो स्टॉक है उनमें कहीं ना कहीं रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं, और या तो फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। और उन्हीं में से एक यूपीएल है, जहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन यूपीएल ने आज एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे दिखाया है। हाई टॉप साइड बटन का ट्रेंड है, तो यूपीएल में 614 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 640 तक के टारगेट पॉसिबल हैं यूपीएल में। और दूसरा जो स्टॉक है वो मेट्रोपॉलिस का है। यहाँ पर भी ध्यान रखिए, मेट्रोपॉलिस में भी हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज एक फ्रेश मूव देखने को मिला है, फ्रेश ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स बेहतर देखने को मिल रहे हैं। तो आई थिंक मेट्रोपॉलिस में भी खरीदारी करनी चाहिए 2204 के स्टॉप लॉस से 2280 रुपीज के टारगेट के लिए। ठीक है, मेट्रोपॉलिस आपको खरीदना है, और यूपीएल उसके लिए टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर। मेट्रोपॉलिस के लिए टारगेट होगा, वो होगा 2280 रुपए का, और यूपीएल के लिए जो टारगेट होगा वो भी आपकी हम स्क्रीन पर लेकर आते हैं। यूपीएल के लिए, क्योंकि हमने देखा है कि 600 रुपए के ऊपर जब भी ये शेयर रहता है मजबूत रहता है। 623 रुपए का भाव है, 640 का टारगेट होगा, 614 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आपको ये शेयर खरीद के चलना है।